एक घना जंगल था। टुन्नी चिड़िया अपने घोंसले में बैठी थी। अचानक घनघोर बारिश शुरू हो जाती है। बादल गरजते हैं, बिजली चमकती है। जंगल के जानवर डर कर इधर उधर भागने लगते हैं। हे भगवान, यह बारिश इतनी तेज क्यों हो रही है? चारों ओर पानी ही पानी है। अगर बाढ़ आ गई तो मेरा घोंसला तो बह जाएगा। अचानक तेज लहरें आती हैं और देखते ही देखते जंगल में बाढ़ आ जाती है। टुन्नी के घोंसले तक बाढ़ का पानी पहुंच जाता है। टुन्नी और उसका साथी हैरान से अपने घोंसले में खड़े रह जाते हैं। तभी टुन्नी घोंसले से उड़ने की कोशिश करती है, लेकिन पानी का एक जोरदार झोंका आता है और उसे अपनी लहरों में समा लेता है। नहीं, मैं डूब रही हूँ, मुझे बचाओ, मैं मर जाऊंगी, कोई तो मुझे बचाओ। टुन्नी का साथी टुन्नू उसे हिम्मत बंधाते हुए कहता है, तुम हिम्मत मत हारना टुन्नी, मैं अभी कोई रस्सी लेकर आता हूँ और तुम्हें बचाता हूँ। तुम अपने आप को डूबने से बचाओ, मैं अभी आता हूँ। टुन्नू जब तक रस्सी लेकर आता है, पानी का बहाव और तेज हो जाता है। टुन्नी बाढ़ में बहने लगती है, लेकिन टुन्नू रस्सी फेंककर उसे किनारे तक ले आता है। लेकिन टुन्नी चिड़िया बेहोश हो जाती है। टुन्नू भी थककर वहीं लेट जाता है। कुछ घंटे बाद टुन्नी की आंखें धीरे धीरे खुलती हैं। वो खुद को किसी अजनबी जगह पर पाती है। ये एक इंसानी गांव था, जहां एक झोपड़ी के बाहर एक बूढ़ी महिला बैठी थी। अरे, ये छोटी चिड़िया कहाँ से आई? शायद बाढ़ में बहकर आई होगी। अम्मा टुन्नी और टुन्नू को अपने घर के अंदर ले आती है। वो दोनों वहीं आराम करते हैं, फिर चलने की तैयारी करते हैं। अम्मा, आपने मेरी जान बचाई, मैं आपकी आभारी हूँ, लेकिन अब हमें चलना होगा। कोई बात नहीं, लेकिन तुम्हें अभी और आराम की जरूरत है। थोड़े दिन रुक जाओ, फिर चली जाना। टुन्नी चिड़िया अम्मा की बात मान लेती है, लेकिन टुन्नू वहां नहीं रुकता और उड़ जाता है। लेकिन अम्मा टुन्नी की देखभाल करने लगती है। कुछ दिनों बाद टुन्नी पूरी तरह से ठीक हो जाती है। अब टुन्नी चिड़िया अम्मा के घर में रहने लगी थी। वो रोज देखती कि अम्मा कैसे सुबह उठकर पूजा करती, फिर खाना बनाती। अम्मा, आप हर रोज पूजा क्यों करती हैं? बेटी, भगवान हमें जीवन देते हैं, इसलिए हमें उनका धन्यवाद करना चाहिए। तो क्या भगवान ने मुझे भी बचाया? हाँ, भगवान ने ही तुम्हें बचाया है। भगवान किसी भी रूप में आकर हमारी जान बचाते हैं। अब टुन्नी चिड़िया भी भगवान की पूजा करने लगी। वो रोज सुबह उठकर पूजा पाठ करती और उसके बाद अम्मा के साथ घर के कामों में मदद करती थी। वो लकड़ियाँ लाने जाती, अनाज सुखाने में अम्मा की मदद करती और सबसे मज़ेदार, खाना बनाना सीखने लगी थी। वाह, खाना बनाना तो बहुत मजेदार है। तू तो बहुत होशियार चिड़िया है। टुन्नी बहुत खुश थी, लेकिन उसे अपने जंगल की याद आ रही थी। मेरा असली घर तो जंगल है, मुझे वहीं वापस लौटना होगा। तू जाना चाहती है ना? हाँ अम्मा, मेरा परिवार, मेरे दोस्त सब जंगल में हैं। जा बेटी, तुझे आशीर्वाद देती हूँ, अपने जंगल को फिर से बसाना। टुन्नी भावुक हो जाती है, लेकिन अपने सफर के लिए तैयार होती है। वो उड़कर जंगल की ओर लौट जाती है। जब टुन्नी जंगल पहुंचती है तो वहां का हाल देखकर चौंक जाती है। जंगल बर्बाद हो चुका था। सब पक्षी भूखे प्यासे थे। टुन्नी, तुम जिंदा हो। हाँ, लेकिन ये क्या हुआ? बाढ़ के बाद इंसानों ने हमारे जंगल को काटना शुरू कर दिया। अब हमारे पास घर नहीं है, ना खाने को ही कुछ है। बताओ अब क्या करें? मैं किसी को भूखे नहीं मरने दूंगी। चलो, हम सब एकजुट होकर काम करते हैं। एक मेला लगाते हैं जहाँ बहुत सारी चिड़ियाँ आएंगी। टुन्नी जंगल के सभी पक्षियों को इकट्ठा करती है। सब मिलकर एक मेले का आयोजन करते हैं, जहाँ बहुत सारे पक्षी आते हैं। मेले की वजह से पूरे जंगल में रौनक दोबारा लौट आती है। सबको रोजगार मिल जाता है और आखिरकार जंगल बच जाता है। अब जंगल फिर से हरा भरा होने लगा था। सभी पक्षी टुन्नी का सम्मान करने लगे। तूने हमें बचा लिया टुन्नी। तू सच में जंगल की रानी है। नहीं, ये हमारी एकता की जीत है। अब हमें फिर से अपना जंगल बसाना होगा। जंगल में खुशी लौट आती है और टुन्नी चिड़िया अपने परिवार और दोस्तों के साथ मिलकर एक नया जीवन शुरू करती है। लेकिन एक दिन टुन्नी चिड़िया बहुत बीमार पड़ जाती है। वो घर से बाहर भी नहीं जा पाती। उसके बच्चे भूख से बिलबिला रहे थे। तभी टुन्नू वहां पहुंचता है और देखता है कि टुन्नी चिड़िया की तबीयत बहुत खराब है। वो तुरंत उसे अस्पताल ले जाने की तैयारी करता है। एक एम्बुलेंस बुलाई जाती है।
और टुन्नी चिड़िया को जल्दी से जल्दी अस्पताल ले जाया जाता है। डॉक्टर चिड़िया टुन्नी की जांच करके बताता है कि वो बहुत कमजोर हो गई है। जल्द से जल्द खून का इंतजाम करो, वरना इसे कोई बचा नहीं पाएगा। लेकिन बहुत कोशिश करने के बाद भी खून का इंतजाम नहीं हो पाता है। अचानक कालू कुआ वहां पहुंचता है और कहता है, जिसने पूरे गांव की जान बचाई, क्या हम उसके लिए अपना खून नहीं दे सकते? मैं दूंगा खून। और ये कहकर वो टुन्नी चिड़िया के बगल वाले बेड पर लेट जाता है और फिर टुन्नी चिड़िया को खून दे दिया जाता है। अब टुन्नी ठीक हो जाती है और सभी पक्षियों को दिल से धन्यवाद करती है। इस कहानी से हमें कई सीख मिलती है। एक तो ये कि हमें कभी मुश्किलों से हार नहीं माननी चाहिए, क्योंकि संघर्ष से ही सफलता मिलती है। और दूसरी सीख ये कि एकता में बहुत ताकत होती है। बड़ी सी बड़ी मुश्किल भी एक साथ होने पर छूमंतर हो जाती हैं। और आखिरी सीख ये कि हर जीव को अपने घर और परिवार की रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि भगवान भी उसी की मदद करता है जो खुद की मदद खुद करते हैं और हमेशा दूसरों के भले की सोचते हैं। तो आपको कैसी लगी ये कहानी? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं और जुड़े रहिए आपके अपने चैनल चटपटी कहानियां के साथ।